डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के वर्ड प्ले पढ़ेंगे। आज का जो वर्ड प्ले है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गेम्स के ज़रिए हमको नए नए और मुख्तलिफ़ अल्फाज सीखने के बारे में बताया कि कैसे हम मुख्तलिफ़ खेल खेल कर नए नए अलग अलग और जदीद अल्फाजों को सीख सकते हैं। ये जो वर्ड प्ले आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पर है और उसमें कई तरह के गेम्स बताए गए हैं जो आप अपने क्लास में या अपने घर पर एक्टिविटी के ज़रिए खेल सकते हैं और नए वर्ड सीख सकते हैं। जो पहला गेम है वो है वर्ड लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। वर्ड लैडर मतलब एक ऐसा गेम जिसमें लैडर या सीढ़ी की तरह गेम्स को खेला जाता है। गेम्स के उसूल हमको यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि वर्ड लैडर इज़ अ वर्ड गेम। जो वर्ड लैडर होता है तो वो एक लफ्ज़ों का या अल्फाजों का गेम होता है, खेल होता है। प्लेयर्स कैन गेट अ स्टार्टिंग वर्ड एंड एन एंडिंग वर्ड। जो खिलाड़ी होते हैं यानी उस गेम के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, तो उनको एक शुरुआती लफ्ज़ दे दिया जाता है और एक आखिर का लफ्ज़ दिया जाता है। यहाँ पे हमको जो शुरुआती लफ्ज़ है हमारा हार्ड है और आखिरी जो लफ्ज़ है एंडिंग वर्ड है वो है ईजी। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। कि जो शुरुआती लफ्ज़ है वर्ड है और जो एंडिंग वर्ड है तो वो उनकी लेंथ लंबाई सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। हार्ड जो वर्ड है और इजी जो वर्ड है दोनों की लंबाई यानी दोनों के हुरूफ की तादाद, लेटर्स की जो काउंट है दोनों का सेम है। प्लेयर्स कैन चेंज वन लेटर एट अ टाइम अटेम्प्टिंग टू मूव फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्ड टू एंडिंग वर्ड। अब यहाँ पे मेन जो गेम है वो बताया जा रहा है कि जो प्लेयर्स है उस गेम को खेलने वाले है तो वो हर स्टेप पर, गेम के हर स्टेप पर सिर्फ एक लेटर को ही चेंज कर सकते हैं ताकि वो शुरुआती वर्ड को, स्टार्टिंग वर्ड को एंडिंग वर्ड पर या एंडिंग वर्ड से बदल सके। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको जो शुरुआती वर्ड है, जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है हार्ड। अब जो हार्ड को हमने नेक्स्ट स्टेप में ले गए, अगला जो हमारा स्टेप था तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको बदल दिया हेयर से। तो हेयर में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही लेटर चेंज किया गया है, एक से ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। तो हार्ड का जो डी था तो हमने उसको ई से बदल दिया तो हो गया हेयर। हेयर कहते हैं खरगोश की तरह दिखने वाला, या खरगोश की किस्म का ही एक जानवर होता है। ईच इंटरमीडिएट स्टेप मस्ट बी अ वैलिड वर्ड एंड नो प्रॉपर नाउन्स अलाउड। यानी जितने हम स्टेप्स लेते जाएंगे तो उसके अंदर एक बामाना और एक प्रॉपर वर्ड का यूज़ होना चाहिए, यानी ऐसा वर्ड यूज़ होना चाहिए जो वैलिड हो, यानी जिसके कोई माने रहो, जो जुमलों में या इंग्लिश में इस्तेमाल होता हो, और प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी किसी ख़ास इसम का नाम ना इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप किसी अपने दोस्त या किसी सहेली का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करना होगा जो वैलिड हो, जिसके कोई माने होते हो। सी द फॉलोइंग वर्ड्स चैन। अब आपको यहाँ पे देखना है कि हमने ये जो वर्ड की जो चैन बनाई है तो ये कैसे हुई है और किस तरह हमने यहाँ पे हार्ड को इजी से तब्दील किया है। सबसे पहला जो हमारा जो वर्ड है वो है हार्ड। हार्ड को हमने हेयर से तब्दील किया। कैसे? जो डी था हार्ड का उसको हमने ई से बदल दिया तो ये हो गया हेयर। तो हेयर मतलब होता है खरगोश की किस्म का एक जानवर। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप था तो उसके अंदर हमको एक लेटर चेंज करने की परमिशन, एक लेटर चेंज करना अलाउ है। तो हमने जो एच था तो उसको सी से चेंज कर लिया तो ये हो गया हेयर से हो गया केयर। केयर मतलब किसी का देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना। अब केयर को हमने जब नेक्स्ट स्टेप में ले गए तो हमने केयर को कर दिया कार्ट। कार्ट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को भी कह सकते हैं हम उसको। कार्ट
में हमने देखा कि यहाँ का केयर का जो ई था तो हमने उसको टी से बदल दिया, तो ये हो गया कार्ट का केयर का कार्ट। अब कार्ट को हमने जो तब्दील किया तो वो तब्दील किया कास्ट से। कास्ट है, कार्ट में आता है CART और कास्ट में आता है CAST, तो हमने यहाँ पे R को S से बदल दिया। अब यहाँ पे हमने जो तब्दीली लाई तो वो है C को E से बदल दिया, तो कास्ट से जो वर्ड बन गया वो है ईस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई से हमने सी को बदला है। अब आखिरी को जो हमारा जो टारगेट लेटर था, टारगेट वर्ड था, तो वो था इजी। तो अब उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक लेटर की ज़रूरत थी, वो है वाई। तो हमने जो टी था उसको बदल दिया वाई से, तो ये हो गया ईस्ट से हो गया ईजी। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में एक लेटर को चेंज करके हार्ड से इजी बना दिया। तो इसी को कहते हैं वर्ड लैडर या वर्ड लैडर गेम। तो उसूल फिर से समझ लेते हैं। आपको एक स्टार्टिंग वर्ड और एक एंडिंग वर्ड दे दिया जाएगा। आपको स्टार्टिंग वर्ड को स्टेप बाय स्टेप एंडिंग वर्ड की तरफ ले जाना है। स्टार्टिंग जो वर्ड होगा और एंडिंग जो वर्ड होगा तो उनकी लेंथ सेम होना चाहिए, यानी उनके जो लेटर्स की जो तादाद है वो सेम होना चाहिए। और हर स्टेप में हम सिर्फ एक ही लेटर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में एक जो उसूल बताया गया कि जो भी हम नया वर्ड बनाएंगे तो उसके अंदर वो एक वैलिड वर्ड होना चाहिए, कोई प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम वर्ड लैडर गेम खेल सकते हैं। और वर्ड लैडर गेम के अंदर हमने देखा कि हमने कितने सारे यहाँ पे नए अल्फाज को बनाया और उनके हमने मानी भी जाने और उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी जाना। और इस तरह हमको ये भी समझ में आया कि कैसे अल्फाजों के एक एक लेटर चेंज करने से पूरे माने बदल जाते हैं और पूरा तलफ़ुज़ चेंज हो जाता है। अल्फाजों के यहाँ पे जितने अल्फाज आए उसके मानी बता देता हूँ आपको। हेयर मतलब खरगोश की तरह दिखने वाला या खरगोश की किस्म का एक जानवर। केयर कहते हैं किसी की देखभाल करना। कार्ट कहते हैं गाड़ी को। कास्ट कहते हैं किसी चीज़ को फेंकना, किसी चीज़ को डालना, या किसी फिल्म या ड्रामे के अंदर जो उसके जितने किरदार होते हैं तो उनको भी कास्ट कहा जाता है। ईस्ट कहते हैं मशरिक़ को और इजी कहते हैं आसान को। तो यहाँ पे हमने इन तमाम अल्फाज को वर्ड लैडर गेम के ज़रिए देखा और सीखा। अब आप अपने दरसी किताब को या अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए। उसके अंदर आपको एक और लफ्ज़ दिया गया है या एक और वर्ड लैडर दिया गया है, वो है टेकिंग अ पिग टू स्टाई। एक पिग जो वर्ड है स्टार्टिंग वर्ड, उसको हमको स्टाई तक ले जाना है। वो कैसे होगा? तो पिग से बन जाएगा विग। विग कहते हैं जो सर पर नकली बाल लगाए जाते हैं तो उसको विग कहा जाता है। वे, अब हमने जी को वाई से चेंज किया तो ये हो गया विग का वे। अब जो बन गया नेक्स्ट लेटर, ये नेक्स्ट वर्ड जो हम बनाएंगे वो है वैग। और उसके बाद में से और उसके बाद में एंड पर है स्टाई। अब हमको आगे हिदायत दी जा रही है कि वर्क इन पेयर्स एंड ट्राई टू बिल्ड लैडर। अब आपको अपने दोस्तों के साथ में बैठना है। क्लास में अगर आप हैं तो क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठिए और उनके साथ में मिलकर आपको यहाँ पे नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं तो जो नीचे जो वर्ड दिए गए हैं तो उनके आपको वर्ड लैडर बनाना है। अब आपको स्टार्टिंग लेटर दिया गया और एंड लेटर या टारगेट लेटर दे दिया जा रहा है। कोल्ड टू हीट। अब आपको कोल्ड को हीट से बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप उसको? अब यहाँ पे नीचे आपके स्क्रीन पर अल्फाज आते जाएंगे तो आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं। अब अपने जहन से भी सोचिए कि आप कैसे इस गेम को खेल सकते हैं। सबसे पहले है जो हमारा वर्ड कोल्ड। कोल्ड को हम बदलेंगे बोल्ड से। हम यहाँ पे एक लेटर चेंज किया, वो है सी को बी से बदल दिया। अब
बोल्ड को हम तब्दील करेंगे होल्ड से। तो यहाँ पे हमने बी को एच से बदल दिया। अब जो अगला जो वर्ड हम बनाएंगे वो है हेल्ड। तो हमने यहाँ पे ओ को ई से चेंज किया, तो होल्ड का हो गया हेल्ड। और उसके बाद हम हेल्ड का एल निकाल के उसकी जगह ए रख देंगे, तो वो हो जाएगा हेल्ड का हेड। और आखिरी में हेड का जो डी है तो उसको हम टी से बदल देंगे, तो वो हो जाएगा हीट। तो इस तरह आपके स्क्रीन पर अल्फाज आ गए होंगे, आप उनको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हमने कोल्ड को हीट से बदला है। अब जो आगे हमको जो टारगेट वर्ड और स्टार्टिंग वर्ड दिया जा रहा है वो है कैट टू डॉग। तो कैट जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड हो गया, कैट को हम तब्दील करेंगे कॉट से, तो सी ए टी से हो जाएगा सी ओ टी कॉट। अब कॉट को हम तब्दील करेंगे डॉट से, तो सी ओ टी की जगह डी ओ टी हो गया। अब हम डी ओ टी डॉट का टी जो है तो उसको हम जी से बदल देंगे, तो हो जाएगा डॉग। डॉट का बन जाएगा डॉग। ये अल्फाज भी आपकी स्क्रीन पर आ गए, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। अगला जो हमको गेम खेलना है वो है मैन टू एप। जो मैन जो टारगेट वर्ड है उसको हमको एप से बदलना है। तो पहला जो स्टार्टिंग वर्ड हो गया मैन, मैन को हम बदल देंगे मैट से, और मैट को हम बदल देंगे ओट से। हमने यहाँ पे एम जो है तो उसको ओ से बदला, और उसके बाद ओट को ऑप्ट से बदलेंगे, तो हम ए की जगह ओट जो वर्ड है उसके ए की जगह हम पी को रख देंगे, और उसके बाद में ऑप्ट की जगह हम फिर एप्ट कर देंगे, तो ए ओ पी टी की जगह हो गया ए पी टी। और जो हमारा फिर आखिरी में टारगेट लेटर है वो है एप, तो हम यहाँ पे टी को ई से बदल देंगे, तो हो जाएगा एप। तो इस तरह हम मैन से एप तक के अल्फाजों को बदलते हुए मैन को एप से बदल सकते हैं। आखिरी में इस गेम का जो लास्ट पॉइंट है या जो लास्ट हमको टारगेट दिया जा रहा है वो है टी टू पॉट। टीज को हमको पॉट से बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? टी हमारा स्टार्टिंग वर्ड हो गया, उसके बाद हो जाएगा पी, पी ई ए, तो हमने टी को पी से बदला। फिर उसके बाद पेट, पी ई टी, तो हमने ए को टी से बदला, और उसके बाद हो जाएगा पॉट, तो ई जो है तो उसको हमने ओ से बदल दिया। तो इस तरह टी को हमने पॉट से बदला है। अब यहाँ पे जो दूसरा गेम है तो वो है वर्ड चेन। वर्ड चेन कहते हैं किसकी? वर्ड चेन कहते हैं अ वर्ड चेन इज अ वर्ड गेम दैट बिगिंस विद द लेटर दैट द प्रीवियस वर्ड एंडेड विद। वर्ड चेन एक ऐसा गेम है जिसमें हमें किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर से एक नया वर्ड बनाना होता है। यहाँ पे हम मिसाल के जरिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक मिसाल लिखी है, टीचर्स। तो यहाँ पे टीचर्स जो वर्ड है एस से एंड हो रहा है, तो हमने नया जो वर्ड बनाया है वो भी एस ही है, जिस वो है स्टूडेंट्स। तो टीचर्स से जो वर्ड है एस पे एंड हो रहा है, और हम जो नया वर्ड बनाएंगे वो है एस से स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट टी से हो रहा है, तो अब आगे के जो वर्ड है आप टी से बना सकते हैं। इसमें इस तरह की कोई कायद नहीं है कि अल्फाज कितने होने चाहिए, इस अल्फाज के अंदर लेटर्स कितने होने चाहिए, वर्ड में लेटर कितने होने चाहिए। बस आपको ये देखना है कि पहला वाला जो वर्ड है वो किस लेटर पे एंड हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट जो वर्ड है उसी से बनाना है। अब एक्टिविटी क्या है आपकी क्लास की? तो वो है आस्क द पार्टिसिपेंट टू सिट स्टैंड इन अ सर्कल एंड एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम। गिव एनी वर्ड टॉपिक थीम ऑफ द वर्ड चेन। अब आपको एक्टिविटी क्या करना है कि आपको सर्कल में बैठना है, दायरा बनाकर बैठना है, और उसके बाद में आपको एक वर्ड दे देना है, थीम दे देना है, और उसके बाद में आपको उससे वर्ड चेन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल थीम क्या हो सकता है, यानी आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पर अल्फाज बनाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि फलों के नाम,
तो अब आपको सिर्फ वर्ड चेन के अंदर फलों के नाम ही आपको लेना है, फ्रूट्स के नाम ही लेना है। कलर्स के नाम दे सकते हैं हम, कलर्स। तो आपको वर्ड चेन तो बनाना है, लेकिन जो अल्फाज आप बनाएंगे, जो भी वर्ड नए बनाएंगे, तो वो सिर्फ कलर्स के ही हो सकते हैं। यहाँ पे हमको थीम दिया जो दिया गया है तो वो है नाउन, यानी आपको सिर्फ नाउन ही ढूंढना है। एडजेक्टिव ही बनाना है। थर्ड है वर्ब, तो आप जितने भी वर्ड चेन में जितने भी वर्ड यूज़ करेंगे तो वो एडजेक्टिव ही हो सकते हैं या वर्ब भी हो सकते हैं इन जनरल, या फिर जनरल आप कुछ भी बना सकते हैं। नाउ प्रिपेयर अ वर्ड चेन बिगिनिंग विद गिवन वर्ड्स। अब आपको क्या करना है कि नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं तो उससे आपको वर्ड चेन बनाना है। नाउन में अब आपको दिया गया टीचर, तो टीचर, उसके बाद में है रोज़ और एंटरटेनमेंट। तो टीचर के बाद में जो आर है उसको हमने नया जो वर्ड बनाया है वो है रोज़, वो आर से स्टार्ट होता है। रोज़ एंड होता है ई से, तो हमने उसको जो नया वर्ड बनाया वो है एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्ड प्ले को समझा, देखा और उसमें आई हुई तमाम एक्टिविटी को समझने की कोशिश की और उसकी एग्जाम्पल के ज़रिए उसको हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्ड प्ले से कुछ समझा होगा और इसमें तमाम आई हुई एक्टिविटीज़ को आप करने की खुद से कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।